मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी आखिरी मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी आखिरी मंजिल। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हाउस, यही मैं हूँ और यही दरो दीवार। मगर इन चीज़ों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंकों से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस तरस के रह जाता है। अब वह दिल नहीं रहा। वह युवती जो जिंदगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षण रूप पाया था। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी। उसे प्यार करना मुश्किल था। वह पूजने की योग्य थी। उसके चेहरे पर एक हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें जिसमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थी। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा करती थी। जब वह अपनी शर्मीली आंखों से मेरी ओर ताकती तो उसका आकर्षण और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देती थी। उसकी आंखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होंठ प्रेम की बानी से अपरिचित थे। उसने कभी इशारे में भी उस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। मोहिनी का प्रेम वह प्रेम था जो मिलने में भी वियोग के मजे लेता था। मुझे खूब याद है, एक बार जब उसी हौज के किनारे चांदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, आहा। वह आवाज़ अभी मेरे हृदय में अंकित है। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्या पर उससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नज़र में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितवनों से पैदा होता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है। वह वासना के एक झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। संभव है कि यह मेरी आत्मस्तुति को, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफ़ी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही न था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझ में वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम में विहल कर दिया था। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता, मर्दानी का जौहर, यही वह गुण है जिन पर मोहब्बत निछावर होती है। मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियां ही उस प्रेम की तड़प का कारण थी। मोहिनी में वह अदाएँ न थी जिस पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती हैं। तिरछी चितवन रूप, गर्भ की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, चंचल वाणी, उनमें से कोई चीज़ यहाँ ना थी। मगर जिस तरह चांद की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारें पड़ने लगती हैं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कौन जाती और आंखें नम हो जाती। यह अदाना थी, सच्चे भावों की तस्वीर थी जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था। दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थीं और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती थीं। वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिल पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आंखों से टपक पड़े। आज मोहिनी की जबान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उस उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था और उसकी चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता एक पुच्छल तारे की तरह पानी को आलोकित कर रहा था। आह!
उस नन्ही सी जान की क्या विसात थी। कागज के चंद पुर्जे, बांस की चंद तेलियां, मिट्टी का एक दिया कि जैसे किसी तृप्त लालसाओं की समाधि थी जिस पर किसी दुख बांटने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान, किसके अस्तित्व का कोई ठिकाना था। उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरे खाती, शोर करती हुई लहरों को रौंदती चली जाती थी। शायद जल देवता ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छुपा लिया था। जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झोंके लेता दिखाई दिया, मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब वह आंख से ओझल हो गया तो वह बेचैनी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई की मन भावन पुकार सुनकर बच्चा घर से बाहर निकल पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता है और अधीर आवाज़ों से पुकारता उस नेमत के थाल की तरह दौड़ता है, उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे और किनारे पहुँचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चों का सा उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थी, मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिन से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसी विहलता क्यों। मुझ जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी न बूझ सका। मेरे हृदय में आशाएं पैदा हुई। अंधेरी रात है, घटाएं उमड़ी हुई, नदी बाढ़ पर, हवा तेज। यहाँ उस वक्त ठहरना ठीक नहीं। मगर मोहिनी वह चाव भरे भोलेपन की तस्वीर उसी दिए की तरफ आंखें लगाए चुपचाप खड़ी थी और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था, न चाहे कहाँ किस देश। मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, गया, बुझ गया होगा। और इसके पहले कि मैं जवाब दूं, वह उस डोंग के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सैर किया करते थे और प्यार से मेरे गले लिपट कर बोली, मैं उस दियो को देखने जाऊंगी कि वह कहाँ जा रहा है, किस देश को। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल दी। जिस तरह पेड़ों की डालियां तूफान के झोंकों से झकोले खाती हैं, उसी तरह यह डोंगी डावाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छलांगें, पानी की वह गरजती हुई आवाज़, जैसे खौफनाक अंधेरे में उस डोंगी का बेड़ा क्यों कर पार होगा। मेरा दिल बैठ गया, क्या उस अभागे की तलाश में यह किश्ती भी डूबेगी। मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में ना था। उसी दिए की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरजती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली जाती थी कि जैसे नदी के गले मिलेगी और वह काली नदी यूं उठती थी कि जैसे बादलों को छू लेगी। डर के मारे आंखें मुदी जाती थीं। हम तेजी के साथ उछलते, कगारों के किनारे की आवाज़ें सुनते, काले काले पेड़ों का झूमना देखते चले जाते थे। आबादी पीछे छूट गई, देवताओं की बस्ती से भी आगे निकल गई। एक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी है, अभी है, देखो वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दिन दिए को देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अलापना शुरू किया, मैं साजन को मिलने चली। कैसा तड़पा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज़। प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है। वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देती है। मेरे मन की आंखों में उस वक्त नदी की पुरशोर लहरें, नदी किनारे की झूमती हुई डालियां, सनसनी हुई हवा, सब ने कैसे रूप धर लिया था और सभी सब तेजी से कदम बढ़ाए चली जाती थी अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम में झूमती हुई एक युवती की धुंधली अपने प्रेम जैसी तस्वीर हवा में, लहरों में और पेड़ों के झुरमुट में चली जाती थी
और कहती थी साजन से मिलने के लिए। एक गीत ने सारे दृश्य का उत्कंठा का जादू फूंक दिया था। मैं साजन से मिलन चली, साजन बसत कौन सी नगरी मैं बोरी न जानूं, न मोहे आस मिलन की उससे ऐसी प्रीत भली। मैं साजन से मिलन चली। मोहनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में एक बहुत मध्यम रसीला स्वप्निल स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के झोंकों के साथ आता हुआ मन के कानों को सुनाई देता था। मैं साजन से मिलन चली। मैं इस गीत में इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था कि अचानक मोहन ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा भपका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने भी धीमे से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। यह कर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ आया, आंसुओं से गला रुंध गया। जबान में सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू के चंद बूंदें टपक पड़ी। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफ़र की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह कभी स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा किया था। हंसी उसके होंठों पर यूं ही बहुत कम आती थी। हाँ, चेहरा खिला रहता था। आज से वह हंसमुखपन भी विदा हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती थी और बातें ऐसी जिनकी हृदय छलनी होता था और रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वाले किस्से लाया, मगर उसने इन्हें खोल कर भी न देखा। हाँ, जब मैं घर पर न होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उसके पढ़ने में कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था। और वह कविताएं जो उस जमाने में उसने लिखी हुई दिल को पिघला देने वाली दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वह कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उसकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी दिल लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिलों पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिघल ना जाएगा? एक रोज़ हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना। मोहिनी की तबीयत आज खुश थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, झलक दिखाई दे रही थी। जब शाम को हो आई और पूनम मासी का चांद गंगा की गोद से निकल कर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। यह मौलसरियों की कतार और यह हौज मोहन की यादगार है। चांदनी में विसात आई और चौपड़ होने लगी। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थी। मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा। हारने में जो मज़ा था वह जीतने में कहाँ। हल्की सी मस्ती में जो मज़ा है वह छलकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नजर आ रही? मैंने भी निगाह दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टाल कर कहा, माँ जी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गईं। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसको भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लूगी लपट फूलों के साथ करती है। थोड़ी देर तक वह मौन निश्चला बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर में बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया।